कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 7। हम इससे पहली वीडियो में रेखा के समीकरण के रूप पढ़ चुके। अब एक है हमारे पास रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक अचर संख्याएं हैं। यहां दोनों a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये है हमारे पास है रेखा का समीकरण का व्यापक समीकरण। इसे हम इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे और इसे अच्छी तरह से समझा जाएगा रेखा का व्यापक समीकरण किस रूप में होता है। और व्यापक समीकरण यदि पता है तो सभी रूप में, ढाल रूप में, प्रवणता के रूप में, यानी ढाल का मतलब प्रवणता एक ही होते हैं, ढाल के रूप में, अंतःखंड के रूप में और लंब रूप में रेखा को किस प्रकार लिखते हैं, किससे? रेखा के व्यापक समीकरण। इस पर एक प्रश्न करेंगे। इसके बाद अब आता है एक बिंदु से रेखा की दूरी। ये सूत्र बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अगर हमारे पास कोई बिंदु दिया हुआ है, एक P XY, और हमारे पास एक रेखा ये, और इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात कर। दूरी से मतलब होता है डाले गए लंब की लंबाई, अर्थात P से M तक की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस तो ये भी है इस रेखा की, ये भी है, और भी हो सकती है यहां तक की दूरी, लेकिन जो सबसे छोटी दूरी होती है वो लंब दूरी होती है। अर्थात इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या लांबिक दूरी कहते हैं, या इसकी रेखा की दूरी भी हम कह सकते हैं। बिंदु P से रेखा की दूरी, तो बिंदु P के निर्देशांक है x1 y1, और इस रेखा का समीकरण हमें व्यापक रूप में दिया हुआ है। तो व्यापक रूप का रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस 0। सबको एक साइड में हम ले जाएं, x और y को, और अचर पद जो हमारे पास सबको एक साइड में लिखते हैं, तो वो व्यापक समीकरण बन जाएगा। ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, और ये प्लस अचर पद है बराबर 0। तो ये हमारे पास व्यापक है। तो सूत्र होता है इसका, लांबिक दूरी बराबर होती है, क्योंकि दूरी हम सदैव लेते धनात्मक लेते हैं, तो सबसे पहले हम वो बिंदु x y की जगह x1 y1 सेटिस्फाई करा दें। ये तो अंश में, अर्थात a x1 प्लस b y1 प्लस c, x की जगह x1 रख दें, y की जगह y1 रख दें, अपूर्ण हर में हम जो x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक के स्क्वायर का होल रूट अगर हम कर दें, तो d इजकल टू होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c। देखो अगर मापांक नहीं, अगर ये हल करके d का मान नेगेटिव आता है, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास रेखा जो है मूल बिंदु से नीचे की ओर। यदि d का मान प्लस आता है तो मूल बिंदु से ऊपर की। तो देखो चिन्ह का भी बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखें। तो यदि किसी बिंदु से रेखा पर लंब डाला जाए, अब माना दो रेखाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा नीचे है। अब हम बिंदु से ज्ञात करते हैं दूरी। अब इस बिंदु से तो प्लस आ गई और एक बिंदु से माइनस हो गई, तो इसका मतलब एक बिंदु तो इसके ऊपर है, एक मूल बिंदु से दूसरी ओर है। तो हमारे पास बिंदु P x1 y1 से रेखा की दूरी लांबिक दूरी d, तो ये हमारे पास सूत्र से याद कर लें। फिर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हम जानते हैं उनकी प्रवणताएं समान होती है। माना पहली रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c1 और दूसरी रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस c2, तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर हम इन्हें मैनुअली तरीके से ज्ञात करें तो बहुत आसान है। हम मूल बिंदु लें, मूल बिंदु से पहले रेखा की दूरी ज्ञात कर लें, मूल बिंदु से दूसरी रेखा की दूरी ज्ञात कर लें। यदि जो दूरी हमने ज्ञात करी है, यदि दोनों के चिन्ह समान हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे मूल बिंदु के एक ही ओर हैं। अगर दोनों प्लस हैं तो मान लो ऊपर की ओर है, और दोनों माइनस हैं तो इसका मतलब नीचे की ओर है। अगर तो उन दोनों का हम अंतर कर देंगे। यदि हमारे पास मूल बिंदु से उन रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाई हमने जो भी आई, अगर दोनों के चिन्ह समान हैं तो हम चिन्ह छोड़कर उन्हें घटा दें, तो हो जाएगी उनके बीच की दूरी। यदि विपरीत चिन्ह है,
हमने मूल बिंदु लिया, मूल बिंदु से पहले रेखा पर लंब डाला, नेगेटिव आ गया, मूल बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब डाला, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब मूल बिंदु उनके मध्य में है, एक रेखा मूल बिंदु के ऊपर है और एक मूल बिंदु से दूसरी ओर है। तो इसलिए अगर चिन्ह विपरीत आते हैं तो दूरियों का योग होगा। तो चिन्ह छोड़ते हुए उनका मापांक ज्ञात करते हुए हम जोड़ देंगे तो उनके बीच की हम लंबिक दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा है C1 C2 यदि समान चिन्ह है तो ये फॉर्मूला लगेगा C2 - C1 अपॉन √1 + m², ये इसे संतुष्ट करने पे आ जाएगा। अगर हमारे पास विपरीत चिन्ह है तो C1 + C2 होगा। ध्यान रहे चिन्ह छोड़ने के बाद चिन्ह ऐसे रखे हैं उन पे दोनों का योग होगा और योग करने के बाद मापांक कर दें तब हमारा प्रश्न बनेगा। ये थी हमारी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इस पर हम प्रश्न करेंगे और ये और क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 10.2, इसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो मैं इसका एक प्रश्न ले रहा हूं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। पहले शुरू के आसान है, सभी ऊपर जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पर बेस है। तो प्रश्न है 5 में पढ़ रहा हूं, मूल बिंदु के बाईं ओर, देखो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु के दाईं ओर राइट साइड और ये बाईं ओर उल्टी साइड में। मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष से 3 दूरी, 3 इकाई दूरी ये पर प्रतिच्छेद करने वाली, अर्थात ये एक रेखा से प्रतिच्छेद करती है कहाँ, ए पर, जिसकी बाईं ओर क्या दूरी कितनी है, 3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -30, अर्थात जो रेखा में ज्ञात करनी है वो यहां से होकर जा रही है ए से, और इसका स्लोप ढाल हमें दिया है -2। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो छात्रों स्लोप तो पता है ये, और इसकी दूरी कितनी है मूल बिंदु से, 3 दूरी पर यहां काटती है तो इसे कोऑर्डिनेट -30, अर्थात -30, अर्थात एक बिंदु से जाने वाली और जिसका स्लोप पता है, समीकरण का फॉर्मूला याद करिए। तो प्रश्न में मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो गया, -30, और रेखा का ढाल क्या है, m बराबर -2, और हम जानते हैं रेखा का समीकरण। हमारे पास क्या है, एक तो बिंदु पता है x1 y1, ये एक रेखा का ढाल पता है, फॉर्मूला है y - y1 बराबर mx - x1। एक बिंदु और ढाल यदि ज्ञात है तो रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m × x - x1। तो ये हमारे पास हुआ रेखा का स्टैंडर्ड समीकरण। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 पता है, m पता है, और हल करके पास आता है समीकरण 2x + y + 6 बराबर 0। तो ये हुई हमारी अभिष्ट रेखा जिसका स्लोप -2 है और ये मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं ओर 3 दूरी से होकर जाती है। छात्रों ये हमारी वीडियो आप ध्यान से देखकर वीडियो नंबर 7 थी हमारी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।